एक बहुत ही अहम मुद्दा है ऑपरेशन सिंदूर के नाम से। जैसा कि आपको पता है कि पिछले महीने 22 अप्रैल को पहलगाम के अंदर एक बहुत ही निंदनीय कायरपूर्णता जो बर्बरता हुई है, जिसमें धर्म पूछ करके हमारी बहनों की मांग का सिंदूर उजाड़ा गया, उसको लेकर के पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर सभी लोग निंदा कर रहे थे। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जैसा कहा था कि हर एक जान का जो देश में शहीद हुए हैं, हर एक बहन की मांग के सिंदूर का बदला लिया जाएगा, उनकी जमीन, उनकी मिट्टी तक उजाड़ दी जाएगी। तो कल रात सभी सेना के सभी प्रमुखों के साथ में, चाहे जल सेना हो, थल सेना हो या वायु सेना, इन सब के साथ में, सिक्योरिटी एडवाइजर्स के साथ में बैठ करके एक अहम मुद्दा लिया गया और जिसका नाम दिया गया था ऑपरेशन सिंदूर। रात को आपने देखा होगा कि सारी जगह पाकिस्तान के कुछ अड्डों पर जो आतंकवादी थे, आतंकवादियों के ठिकाने पर 9 ठिकानों पर मिसाइलें दागी गई है, जिसमें लगभग 35 से 40 आतंकवादी मारने की सूचना भी मिली है। यह जो सूचना है बहुत ही पॉजिटिव है। यह तो एक शुरुआत है, क्योंकि पहल इन लोगों ने करी है। पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है। इस आतंकवाद को खत्म करने के लिए किस तरह भारत आगे बढ़ रहा है। कहते हैं ना कि शुरुआत आतंकवादियों ने करी है, आतंकवाद को पनाह देने वालों ने करी है, और अंत इसका भारत करेगा, भारतीय सेना करेगी, तीनों सेना करेंगी। और यह माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो रहा है, इतने स्ट्रांगली विजनरी। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि देश के सभी पार्टियों के नेतागण भारत सरकार के इस फैसले के साथ में हैं। सभी माननीय प्रधानमंत्री के डिसीजन का इंतजार कर रहे हैं। जैसा कि कल आपने देखा कि आज काफी जगह शाम के 4 बजे मॉक ड्रिल एग्जीक्यूट होगी। उसमें अलग अलग तरीके की एडवाइजरी जारी करे गए हैं। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि जो जिले नोटिफाइड नहीं है, ये मत समझना कि यह ड्रिल हमारे लिए नहीं है। इनकेस अगर वॉर डिक्लेयर होती है तो सेफ्टी इज पैरामाउंट, सेफ्टी सबसे बड़ा कंसर्न है। तो इन सब चीजों के बारे में भी आपको पता होना बहुत जरूरी है। जैसा कि आपने देखा होगा, जो सेफ्टी एडवाइजरी आई है, जो जहां जहां जो जिले नोटिफाइड हुए हैं, उन जिलों के अंदर शाम के 4 बजे से जो मॉक ड्रिल जो एग्जीक्यूट हुई है, पहले एक सायरन बजेगा। उस सायरन के तहत जो कि जितने भी जो आज जो ड्रिल हो रही है, सबसे पहले बच्चों और हमारे बुजुर्ग, इन सबको मानसिक से समझाना पड़ेगा। ये कोई वॉर नहीं है, ये एक मॉक ड्रिल है, ताकि उनको कोई पैनिक अटैक ना आए। साथ ही साथ सभी जिला प्रभारियों ने एक सेफ जोन भी डिक्लेयर कर रखा है। उसकी लोकेशन आपको पता होनी बहुत जरूरी है, जहां आपातकाल के समय सारी सुविधाएं, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर के हो, चाहे रहने को लेकर के हो, चाहे खाने की सामग्री को लेकर के हो, वो एक अपने घर के नियर बाय की जो एक आपातकाल के समय एक जगह सुनिश्चित की गई है, वो आपको पता होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ आपको अपने घर के बारे में भी पता होना बहुत जरूरी है कि घर में कौन सा कोना सेफ है। सबसे पहले आप अपने आप को सुरक्षित रखें, फिर घर वालों को, फिर एरिया को, आस पड़ोस को, क्षेत्र को, प्रदेश को और देश को मजबूत करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए हर एक भारतीय का एक फर्ज है, कर्तव्य है, जो हम सबको पता होना बहुत जरूरी है। दूसरी, सारी जगह शाम के 7:50 से लेकर के और 8 बजे तक पहला सायरन बजेगा। 7:50 पर जो रात के समय जो मॉक ड्रिल होनी है, उसमें चाहे जितनी भी लाइट है, घर की लाइट, इन्वर्टर बंद करना है, टोटल डार्क जोन आपने रखना है।
यह इसलिए करा गया है इन केस ऑफ एक्चुअल वॉर कि हमें क्या करना है, क्योंकि जब एयर स्ट्राइक्स होती हैं वो लाइट देखती है, उजाला देखते हैं, पॉपुलेशन एरिया देखते हैं, काफी हजारों हाइट के ऊपर वो चीजें नजर नहीं आती है। सिर्फ और सिर्फ ये विजुअल्स देखे जाते हैं कि कहाँ लाइट जलाई जाती है। क्योंकि जैसे मेरा प्रोफेशन रहा है, ऊपर हवा से कुछ रात के समय कुछ नजर नहीं आता, सब टोटल डार्क ही नजर आता है। लेकिन लाइट से हमें पता चलता है, एरिया से हमें पता चलता है। कहीं एक लाइट समझ लेते हैं कि कोई एक आध घर ही होगा। जब एक ग्रुप ऑफ लाइट्स होती है, काफी एरिया पॉपुलेटेड एरिया होता है, तो हमें पता लाइट के एरिया से पता चल जाता है कि छोटा शहर है, बड़ा शहर है या कोई राजधानी है। तो जितना आप लाइट कम यूज करोगे उतना ही कुल मिलाकर के बात है कि डार्क जोन हमने रात में रखना है, ताकि उनको ऊपर से पता ही नहीं चले कि ये एरिया यहाँ कोई लोग रहते भी है या नहीं रहते। तो इसलिए नाइट के अंदर मॉक ड्रिल भी करी गई है कि सारा का सारा आपके इन्वर्टर बंद, लाइट बंद, सभी अधिकारियों को बता दिए गए स्ट्रीट लाइट बंद, सब टोटल। अगर मैं बात करूं जुलाना की, जुलाना के अंदर भी शाम के 7 बजे से लेकर के और 8 बजे तक 10 मिनट की नाइट मॉक ड्रिल होगी। पहला सायरन बजेगा, उसमें सब टोटल लाइट बंद कर देनी है, और 8 बजे जब मॉक ड्रिल बंद होगी तो दोबारा से सायरन बजेगा कि उस टाइम आप अपनी लाइट ऑन कर सकते हैं। इन केस ऑफ एक्चुअल वॉर में आधिकारिक फैसले की तरफ से आपको सायरन इंडिकेट हो जाएगा, क्योंकि दिन और रात के अंदर हमने जो काम करना है वो हमने काम जैसे एडवाइजरी जारी करी गई है वो हमने रखना है। दूसरी चीज, अभी हालांकि कोई वॉर डिक्लेयर नहीं हुई है, इन केस वॉर डिक्लेयर होती है तो घर के अंदर मेडिसिन, आपके जो है कि आधार कार्ड या कोई मेडिकल हिस्ट्री, खाने की या पीने को लेकर के पानी, थोड़ा बहुत स्टोरेज जरूर करें। सेकंड, जो मेरे लिए जो मैं आज अहम फैसला ले चुका हूं कि मैं कमर्शियल पायलट रहा हूं, ये मेरा अनुभव है, भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही, और इन दोनों चीजों से ऊपर मैं भारत का एक नागरिक हूं। मैं आज फैसला लेता हूं कि सरकार, सेना मेरे को कोई भी एक जिम्मेदारी दे, चाहे वो बॉर्डर पर हो, देश की सेवा को लेकर के मैं अपने आप को वॉलंटरी करता हूं कि देश की सेवा के लिए मैं आगे हूं। दूसरी चीज, भारतीय नागरिक होने के नाते मैं अपने आसपास अपने लोगों की सेवा के लिए, देखभाल के लिए मैं दिन रात तैयार खड़ा मिलूंगा, और मैं ये जिम्मेदारी लेता भी हूं। आज जैसा कि आपको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर एग्जीक्यूट किया गया, मैं माननीय प्रधानमंत्री और हमारे देश की जो सेना है उन्होंने जो साहसपूर्ण जो काम किया है, और इसको जो लीड करी हमारी नारी शक्ति लीड कर रही है, उनकी जो वीरता है, उन्होंने जो आज इसका जो उदाहरण दिया है, मैं उनके इस कार्य को मैं सराहता हूं। और आप सभी से मैं अनुरोध करता हूं कि भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाएं, उनके साथ में खड़े रहें, एक दूसरे के मजबूत करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, और आने वाले समय के अंदर एक ऐसा उदाहरण सेट करें कि आतंकवाद का नामो निशान इस दुनिया से खत्म हो जाए। आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि आप जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने जो गाइडेंस जो जारी करी है, आपने सभी ने उस पर अमल किया होगा, अपनी उसको उतारें और सभी को आप उसके बारे में बताएं। और साथ ही साथ हमारे जो जवान हैं वो देश की सीमा के लिए तो लड़ रहे हैं, साथ ही साथ जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटर हैं और जो पुलिस फोर्स है, वो सभी पर आप अपना विश्वास जरूर जताएं। जो भी इंस्ट्रक्शंस वो दें आपने वो जरूर फॉलो करना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैप्टन साहब, अगर आपातकालीन स्थिति हो जाती है तो जुलाना में आपातकालीन स्थिति को देखते हुए किस तरह की मेडिकल फैसिलिटी कोई अलग से प्रबंध किया जाए? इस चीज को लेकर के अभी मीटिंग के बाद में माननीय एसडीएम महोदय के साथ में मैंने बैठना है, उनसे मैंने जानकारी लेनी है, और हालांकि मेरी एक बार फोन पे उनसे बात भी हुई है, वो सभी तैयार है, लेकिन एग्जीक्यूशन जो प्रोसीजर है वो जल्दी ही एग्जीक्यूट करके सबके सामने हम लोग वो रखेंगे भी। और मैं अपनी एक नैतिक जिम्मेदारी
भी समझता हूं कि आने वाले समय के अंदर जो भी जैसी भी सिचुएशन अराइज होती है सभी के बीच में उनको सेफ जोन में लाने के लिए हर एक चीज पे कार्यरत रहूंगा। और आपके चैनल के माध्यम से मैं एक और सभी को मैं मैसेज देना चाहता हूं, क्योंकि जब कभी वॉर होती है तो ये लोकेशन देखी नहीं जाती है और सबसे बड़ी सिचुएशन अराइज होती है आगजनी को लेकर के। हमारे जुलाना और पूरे अगर मैं बात करूं पूरे हिंदुस्तान की मैं बात करूं लगभग ग्रामीण क्षेत्र है। हर गांव के लगभग 2 से 3 जोड़ है। ये मेरी अपना सुझाव है और सभी सरपंचों को, सभी मेंबर को, सभी प्रतिनिधि को मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जोड़ के पास में चाहे पंप सेट हो, रेडीनेस जरूर करके रखे, पाइप जरूर बना करके रखे कि पाइप के बंडल, क्योंकि इमरजेंसी में वो सबसे दिक्कत होती है कि हम पाइप कहां से लेकर के आए। एक जगह जरूर रख लें इमीडिएटली इमरजेंसी में कि उस पाइप को जहां चाहे वहां यूज कर सके, पहली चीज। दूसरी चीज, जितनी भी मेडिकल फर्स्ट एड है, बैंडेज को लेकर के, ऑइंटमेंट जो आते हैं जो लगाने घाव वगैरह को लगा करके, फर्स्ट एड सभी सरपंचों की जिम्मेदारी मैं यह कहना चाहूंगा ये आप जरूर रखें अपने पास में। भगवान ना चाहे कि कोई वॉर हो, इनकेस अगर आपातकालीन सिचुएशन बनती है तो प्रशासन भी आप तक नहीं पहुंच पाए तो कम से कम आप जब तक प्रशासन पहुंचे तब तक आप उन सबको फर्स्ट एड आप दे सके। तो ये चीजें आप अपने धरातल पर आप उस चीज को लेकर के आप खुद भी जिम्मेदारी उठे कि पाइप, पंप सेट, ये 2 चीजें और दवाई, ये दोनों चीजें जरूर रेडी करके रखे हर गांव में। धन्यवाद सर।